पोस्ट पेड मोबाइल रखने वाले सारिफीन के चेहरों पर आज उस वक्त मुस्कान देखी गई जब 2 महीने के अरसे के बाद उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन बजने लगी। पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली के साथ ही BSNL ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोग अपने बकाया बिल्स की अदायगी के जरिए पोस्ट पेड कनेक्शन दोबारा हासिल करने में मसरूफ रहे। लोगों ने हुकूमत से गुजारिश की कि प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी बहाल कर दी जाएं, क्योंकि बेशतर अफराद प्रीपेड फोन इस्तेमाल करते हैं। में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस की बहाली से जहां लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है, वहीं लोग मुतालबा करते हैं कि प्रीपेड और इंटरनेट की सहूलियत को भी जल्द बहाल किया जाए। वादी के अवाम मुंतजर हैं कि कब सरकार तलबा के सालाना इम्तहानात और मजमूई अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मवासलाती निज़ाम को पूरी तरह बहाल करेगी। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। गांदरबल में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली पर राहत की सांस ली। हालांकि लैंडलाइन पहले ही शुरू कर दिए गए थे, ताहम मोबाइल फोन्स की बहाली का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। लोगों ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया और प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट बहाल करने की भी अपील की। अगर जिला में ट्रांसपोर्ट खदमात की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सड़कों से गायब है, लेकिन निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। मजमूई तौर पर जिला में हालात पुरअमन हैं। बात है कि आज ये चालू हो गया, लेकिन अगर इसके साथ साथ प्रीपेड भी चालू हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के पास, ज़्यादा लोगों के पास प्रीपेड ही है। अगर प्रीपेड ही भी चालू हो जाता तो ये बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। और साथ ही इंटरनेट, इसकी बहुत शिद्दत की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स नहीं लिख पाते हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स अपनी टिकट्स बुक नहीं कर पाते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी ऑफिस के साथ, कोई डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, वो डिफ़िकल्टी है। अगर वो भी हो जाता तो इसके साथ पोस्टपेड के साथ ये भी अच्छा रहता है। बड़गाम में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। काफी दिनों बाद लोग एक दूसरे से बात कर सके। इस मौके पर लोगों, खासकर तलबा ने इंटरनेट की बहाली की भी अपील की। पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस थी वो बहाल हो गई है इस वादी में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की वजह से, जो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर रिचार्ज करना होगा पोस्ट पेड में, वो भी नेट के थ्रू ही होता है। हम चाहते हैं कि नेट रेस्टोर हो ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। खासकर आज जो एग्ज़ाम का जो टाइम हो रहा है, सेशन हो रहा है, आज जो सरकार ने पोस्ट पेड फ़ोन जो यहाँ पे रेस्टोर किए, ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन जो लैग था यहाँ पे उस वजह से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को भी रेस्टोर किया जाए, क्योंकि जो बिज़नेस क्लास है या हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इस वजह से हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाए। ये बहुत ही अच्छा सेटअप लिया गवर्नमेंट ने, जो इधर रेस्टोर किए मोबाइल पर। इसके साथ साथ हमें नेट की भी ज़रूरत है। इससे एजुकेशन का बहुत मसला है इधर बच्चों का, क्योंकि हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से इंतज़ार कर रहे हैं, नेट भी यहाँ खुले। और रिचार्ज का मसला है, जियो सिम है आदू के पास, जब तक नेट नहीं खुलेंगे तब तक वो रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। उधर अनंतनाग में भी लोगों ने पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली का खैर मकदम किया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि प्रीपेड मोबाइल फोन और इंटरनेट भी जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। सहाफ़ियों ने कहा कि अपने मुतालिका इदारे तक खबरें फराहम करने के लिए इन्हें या तो श्रीनगर या फिर रामबन जाना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जिला सदर मकामात पर मीडिया नुमाइंदों के लिए इंटरनेट की सहूलत मुहैया कराई जाए, ताकि इन्हें खिदमात की अंजामदही में मदद मिल सके। तो राहत मिल गई है, लेकिन जहाँ हम बैसद साफ़ी आपको ये बता दें कि जो हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्वारियां हैं वो इंटरनेट की है, क्योंकि हमने इंटरनेट के हवाले से रियासती सरकार के आला ऑफिसरों से बात की है, यहाँ ज़िला इंतज़ामिया के आला ऑफिसरान से बात की है कि हमें ये चीज़ दस्तयाब रखा जाए, लेकिन उनके कान तक जूं भी नहीं रोंगी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जिससे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी हमारे बरादरी के लोग हैं, उन्हें यहाँ से एक छोटी सी न्यूज़
डालने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है या अपने ऑफिस ही पहुंचना पड़ता है या उधमपुर जाना पड़ता है। इस सिलसिले से लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। का हम खैर मकदम करते हैं, इससे काफ़ी जो है राहत मिलेगी आवाम को भी और हमें भी। एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँगा आपको कि इसके अलावा भी हमें परेशानियाँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जब हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का सवाल आता है तो यहाँ पे हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट करके अपनी स्टोरीज़ फाइल करके हमें उसको आगे पहुँचाने के लिए या तो श्रीनगर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, या अदरवाइज़ हमें बानीहाल या रामबन जाना पड़ता है। तो 5 अगस्त के बाद तो इस तरह के हालात का हमें सामना करना पड़ा नहीं है। हमने कई बार जो टॉप ऑफिसर्स है गवर्नमेंट में उनसे बात की, उनकी यहाँ पे जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमें ये इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में यहाँ डीसी अनंतनाग से भी हमने बात की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो है बराबर यहाँ पे फ़ोन की घंटी भी बज गई, लेकिन साथ ही साथ हम गवर्नर इंतज़ामिया से एक और गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी होने के नाते में जो हमें मुश्किलातें पेश आ रही है, हमारी अब ये गुजारिश है क्योंकि इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है, अब एक और फ़ैसला लेना यहाँ पे वो इंटरनेट के हवाले से है। अगर हमारे लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे रखा जाए। जिला कुपवाड़ा में भी पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि 2 माह से ज्यादा अरसे के बाद आज उन्होंने अपने अजीज अकारिब और दोस्त अहबाब की खबर ली है। लोगों ने ताहम जल्द से जल्द प्रीपेड सर्विस बहाल करने की भी मांग की। उम्मीद करते हैं कि जो प्रीपेड हैं वो भी रेस्टोर होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ओटीपी लेने में बहुत दिक्कतें होती थी और कनेक्टिविटी में हमें बाहर फोन करना पड़ता था, वहाँ से ओटीपी या यहाँ पे दिक्कत होती थी कम्युनिकेट करने में। जैसे बहुत सारे फॉर्म भर रहे थे हमें यहाँ, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हैं हम आज सरकार ने जो रेस्टोर किए हैं मोबाइल सर्विसेज। और हम कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि प्लीज वो प्रीपेड जितने भी हैं आउटस्टैंडिंग वो सारे रेस्टोर करें और इंटरनेट का भी योगदान हो प्लीज। हम आज गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हमने आज वहाँ जो बाहर हैं स्टूडेंट उनसे भी बात की, वो जो रिश्तेदार हैं अहबाब हैं उनसे भी बात की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि सर वो प्रीपेड भी जल्दी से जल्द बहाल करें ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए फॉर्म भरने में और कम्युनिकेशन में। तो स्टूडेंट्स की यही गुजारिश है। टंगमर्ग, कुंजर, मागाम, बीरवा, पटन और दीगर मकामात पर भी पोस्ट पेड सर्विस बहाल होने के साथ ही लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर से बात करने में मसरूफ नजर आए। मुख्तलिफ मकामात पर जियो और दीगर नेटवर्क के कायम करदा दफातर में रिचार्ज करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। लोगों ने प्रीपेड सर्विस बहाल करने की अपील की। तलबा ने भी इंतजामिया से इंटरनेट को बहाल करने की अपील की। गवर्नमेंट ने पोस्ट पेड सर्विस जो स्टार्ट किया है काफ़ी राहत मिली है लोगों को, और हम इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट सर्विस को भी बहाल कर दे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं खासकर जिनका एग्ज़ाम था, एज एवरीवन नोज दैट जो बहुत से एग्ज़ाम थे, रेलवे के, जेई के एग्ज़ाम्स थे, पता भी नहीं चला स्टूडेंट्स को कि वो एग्ज़ाम कब पोस्टपोन हो गए, कब पता ही नहीं चला उनका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम कब हो गया। बस अब हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पोस्ट पेड सर्विस तो बहाल की है उन्होंने, आप जल्द से जल्द प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस भी बहाल करें ताकि लोगों को और भी राहत मिल सके। देखिए, पहली खुशी की बात यह है कि आज 70 दिन के बाद आज पोस्ट पेड जो सिम है वो खुल गए हैं, लेकिन एक बदकिस्मती है कि यहाँ पर सारों के पास पोस्ट पेड सिम नहीं है। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट से कि वो ये प्रीपेड मोबाइल जो हैं और ये कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस हैं वो बहाल करे। सिर्फ पोस्ट पेड सर्विस बहाल की गई है यहाँ पर कश्मीर में। हम चाहते हैं कि प्रीपेड सर्विस बहुत जल्दी बहाल होनी चाहिए। तो इंटरनेट बंद होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। हमें डेट्स देखना था तो हम डेट्स नहीं देख पा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देख पा रहे हैं। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इन 70 दिनों में हम पूरी दुनिया से एक तरह से अलग हो गए थे, हम जुदा हो गए थे पूरी दुनिया से।